आपके सामने लेकर आ रहे हैं लखीमपुर खीरी से। ये लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा क्षेत्र है और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक पोलिंग बूथ है। इस गांव का नाम कादीपुर है। आप देख सकते हैं एक पुलिस प्रेजेंस यहाँ पे गेट पे लगी हुई है। अंदर एक बहुत बड़ी कतार में जनता यहाँ पे वोट देने के लिए, अपना मताधिकार इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा हुई है। लेकिन इस पोलिंग स्टेशन पे आज सुबह ही एक अजीब सी चौंकाने वाली घटना के बारे में जानकारी आई है। इल्ज़ाम ये है कि सुबह वोटिंग शुरू होने के बाद किसी शख्स ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर एक गोंद जैसा पदार्थ डाला, जिसकी वजह से कुछ पार्टियों के ईवीएम के जो बटन होते हैं, इल्ज़ाम ये है कि वो बटन जाम हो गए। ये एक चौंकाने वाली घटना लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर गांव से सामने आ रही है। आरोप ये लग रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, ये जो घटना हुई है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी, किसी खास पार्टी के लिए टारगेटेड थी। समाजवादी पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये समाजवादी पार्टी का जो बटन था ईवीएम पर, उसे जाम करने के लिए एक साजिश थी। यहाँ पे पूरा प्रशासन पहुंचा हुआ है ज़िले का। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही एक लंबा प्रोसेशन गाड़ियों का निकला है। यहाँ पे सारे लोकल अधिकारी, एसडीएम और भी जितने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब यहाँ पे पहुँचे हुए थे। आप एक पुलिस प्रेजेंस, हेवी पुलिस प्रेजेंस यहाँ पे देख ही सकते हैं। और एक बहुत बड़ा हुजूम, अगर मैं अपने सहयोगी शुभम कौल से कहूँ, ये देखिए इस वक्त भी ये जो गाड़ियों का सिलसिला यहाँ पे चला हुआ है, ये इसी वजह से ये गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं। प्रशासन के लोग और इस तरह की जो हलचल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इसी घटना की वजह से है जो आज सुबह सुबह कादीपुर से रिपोर्ट की गई है। एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे लगा है कि ईवीएम से टैंपर करने की कोशिश की गई है। ईवीएम के बटन्स को जाम करने का एक अटेम्प्ट किया गया है। राजनीतिक दल इसके ऊपर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसके बटन को जाम करने की ये कोशिश थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा गांव इस पोलिंग स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुआ है। एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आज हुआ क्या। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा जी, जो इस बार भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। उत्कर्ष जी, आपके हिसाब से क्या घटना हुई है? देखिए, बिल्कुल ये क्लियर है कि ये साजिशन हरकत है और ये 109 नंबर बूथ पे जानबूझ करके किसी व्यक्ति के द्वारा इस पे फेविक्विक, हम साइकिल की बटन पे 1 नंबर पे मेरी बटन है, उस पे फेविक्विक डाल दिया गया, जिससे वो बटन टाइट होकर चिपक गई, तो वो बटन नहीं चल रही थी। जब 1-2 मतदाता जब गए, जब उन्होंने पुश किया तो नहीं, जब बटन जली तो उन्होंने शिकायत करी। और पिछले 2-2.5 घंटे से पोल रुका हुआ है। आप देख रहे हैं महिलाएं परेशान हो रही हैं, 2-2.5 घंटे से खड़ी हुई हैं। हमारी मांग है तो मशीन तो सही हो जाए, दूसरी मशीन चालू की जाए और जिसने ये हरकत की है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है अंदर, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके हिसाब से ये जो घटना है ये सीसीटीवी पे कैप्चर हुई है, तो क्या उस इंसान को पकड़ लिया गया है जिसने ये किया है? अभी तो नहीं पकड़ा गया है। हमने लोगों ने मांग रखी थी कि तुरंत पहले तो सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है उसको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए इस हरकत के ऊपर, और उसके बाद उसको फाइंड आउट करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी, तो इसके पीछे आपको क्या, आपका आरोप यह है कि ये एक साजिश है? बिल्कुल साजिश है ये। फेविक्विक कैसे आ जाएगा? फेविक्विक से बाकायदा बटन पे डाला गया है उसको बंद करने के लिए, चोक करने के लिए। जी जी जी, तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के इलाके के पूर्व विधायक जो इस बार भी यहाँ से सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्कर्ष वर्मा, उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये एक साजिश है। और उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी का जो बटन था ईवीएम पे, उनके हिसाब से पहले नंबर का बटन है यहाँ पे। तो आपकी जानकारी के हिसाब से अभी तक पोलिंग रिज्यूम नहीं हो पाई है यहाँ पे? नहीं, अब अभी जानकारी मिली है कि फिर से नई मशीन लगा करके फिर से स्टार्ट किया गया पोल। तो आपकी रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई यहाँ पे? हाँ जी, हो। रिटर्निंग ऑफिसर का क्या कहना है? उनका कहना है कि ये साजिश है और वो एफआईआर कराने जा रहे हैं इसके कर्त के ऊपर। लेकिन जिसने ये किया उसे अभी तक नहीं पकड़ा है? ओके ओके, तो आप भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले के बारे में? मतलब
बदतमीजी तो की गई है और अब इनकी हालत ख़राब है, तो कुछ ना कुछ ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हैं लोग। जी जी जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पोलिंग स्टेशन के बाहर एक पूरी भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पे प्रशासन की गाड़ियां एक के बाद एक आ रही हैं। जैसा कि पूर्व विधायक और इस बार भी जो चुनाव लड़ रहे हैं उत्कर्ष वर्मा, उनका कहना है कि इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए, एक एफआईआर होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ये जो घटना है जहाँ पे किसी इंसान ने ईवीएम पर गोंद या ग्लू डाल के बटन को जाम करने की कोशिश की है, ये सीसीटीवी पे ये घटना रिकॉर्ड हुई है और उनका रिटर्निंग ऑफिसर से इस बारे में बातचीत हुई है। हम कोशिश करेंगे अगर रिटर्निंग ऑफिसर से या किसी अधिकारी से हम इस बारे में बात कर सकें। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पे 8 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। पिछले चुनावों में 8 की 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस ज़िले से जीती थी। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे भाजपा की जीत हुई थी। इस बार एक बहुत ही टक्कर का मुकाबला यहाँ पे माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये मात्र एक उदाहरण है जहाँ पे ईवीएम से छेड़छाड़ की बात सामने आई है, लेकिन आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कई ईवीएम्स को लेकर घड़ी घड़ी उनकी तरफ से ट्वीट आ रहे हैं। समय समय पर उनकी तरफ से ये आरोप लग रहा है कि लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में ईवीएम्स चलने में दिक्कत आई है। भारत नेपाल सीमा पर कुछ गांवों में ईवीएम्स चलने में उनका कहना है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं और उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये इन चीज़ों का संज्ञान लेने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह की रिपोर्ट्स ईवीएम की के मैल फंक्शन करने की या ईवीएम के दुरुस्त तरीके से ना चलने के कुछ आरोप इस तरह के लखीमपुर खीरी में सुने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे अजीबोगरीब मसला जो अब तक सामने आया है वो कादीपुर गांव का है, जहां पे आरोप ये है कि किसी शख्स ने ईवीएम मशीन पर गोंद डाल के बटन्स को जाम करने की कोशिश की है। और जैसा कि आपने सुना कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का बटन जाम करने की साजिश थी। मामले का सच क्या है ये तो एक इंक्वायरी ही बता पाएगी, जो मुझे यकीन है कि अधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर एक सही तरीके से जांच ज़रूर करेगा। और चूंकि कहा यह जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, तो अधिकारियों के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए ये पता लगा पाना कि क्या इस तरह की कोई घटना वाकई में हुई भी है या ये महज एक खोखला आरोप है। लेकिन इसकी वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे वोटिंग सुबह सुबह बाधित रही है। लेकिन अब शायद दोबारा से वोटिंग रिज्यूम हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, एक बहुत बड़ी पुलिस प्रेजेंस यहाँ पे लगी हुई है। ज़िला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे बहुत सा पहुँचा हुआ है और यहाँ पे दोबारा से वोटिंग को रिज्यूम कराने की कोशिशें जारी हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं, हम इस वक्त लखीमपुर खीरी में हैं। ये लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा क्षेत्र है और हम इसके कादीपुर गांव से ये सीधा प्रसारण आप तक लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना में ये बात सामने आई कि किसी शख्स ने ईवीएम मशीन पर गोंद डालकर ईवीएम के बटन्स को जाम करने की कोशिश की है और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये एक साजिश थी उनका बटन जाम करने के लिए। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं इस वक्त इलाके के एसडीएम यहाँ पे पहुंचे हैं और ये एक पूरी बातचीत इस वक्त प्रशासन की और इलेक्शन के अधिकारियों की चल रही है। साथ ही आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी भीड़, एक कतार यहाँ पे लग चुकी है। लोग अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वोटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। सर, आप हमसे बात कर सकेंगे इस बारे में? बात करूंगा जी, आप बताइए कि क्या मामला है, एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे किसी व्यक्ति ने जी फेविक्विक डाल दिया था। जैसे ही हम लोग को जानकारी लगी, मैंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेजा, उन्होंने जांच कराई और वो प्रोसीजर बता रहा था और 35-30 मिनट बाद जो है उसको पूरा सेट को ईवीएम मशीन को चेंज करके मतदान पुनः शुरू करा दिया गया है। और जो भी
आखिरी में मतदान जो 2 वोटर आए हैं जो सस्पेक्ट व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा थाना खीरी में एप्लीकेशन दी गई है। आप रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस बूथ के, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं रिटर्निंग ऑफिसर 142 लखीमपुर विधानसभा हूँ। ये कितने बजे की घटना है? ये घटना जो हमारे पीठासीन अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है 8:50 के आसपास की घटना है। तो 50 मतलब 1 घंटा 50 मिनट की वोटिंग हो चुकी थी, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी यहाँ पे। कुल 133 वोट पड़ चुके थे और उसके बाद नया ईवीएम का सेट लगा के मतदान को पूरा शांतिपूर्वक शुरू कर दिया गया है और वर्तमान में मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। कितनी देर मतदान बाधित रहा? मतदान 30 मिनट के आसपास बाधित रहा है और जिसमें जो वो हुई है सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले हम लोग ने बेल के इंजीनियर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है पूरा ईवीएम मशीन को रिप्लेस किया गया है। तो ये जो मतदान बाधित रहा है और ये पूरी घटना कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे पे कैद हुई है, ये आप देख पाए हैं सीसीटीवी कैमरे पे कि किसने ये चीज की है? वेबकास्टिंग मशीन ने बैक करके नहीं देखा जा सकता है। वेबकास्टिंग में हम लोग इसकी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, ये जांच का विषय है और मैं वेबकास्टिंग मशीन और जो भी यहाँ पे चीजें हैं उनको जो है जांच करके पुलिस इंस्पेक्टर जो भी दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई जो है सुसंगत धाराओं में की जाएगी। लेकिन आपने कहा कि 2 लोगों पर आपको शक है कि 2 लोगों ने। मुझे नहीं शक है, 2 लोगों पर पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा शक किया गया है। उन 2 लोगों के विरुद्ध जो है तहरीर दी गई है और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा शक के आधार पर अभी तहरीर दी गई है। अभी हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते, शक के आधार पर तहरीर दी गई है। तो इस मामले में आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? हाँ, मेरे द्वारा जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी को एफआईआर दर्ज करा के कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और जितनी भी भीड़ होगी 6 बजे तक यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाएगा और जितना मतदान का समय बाधित हुआ है सभी मतदाताओं का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मतदान होगा। तो जो ईवीएम थी जिसके साथ ये छेड़खानी हुई, जिस पे ये ग्लू लगाया गया, उसे आपने एक एविडेंस के तौर पे अब जब्त कर लिया होगा? जो वो ईवीएम मशीन में भी चूंकि वोट पड़ा हुआ है वो भी स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, वो भी हमारी काउंटिंग का पार्ट है वो मशीन, और दूसरी मशीन दोनों के वोट जोड़ कर ही काउंटिंग करी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ कादीपुर पे जो पोलिंग स्टेशन बना हुआ है उन्होंने अभी अभी हमसे बात की है और वो यही बता रहे हैं कि जो सीसीटीवी की बात अभी तक आ रही थी वो एक्चुअली वेबकास्टिंग है, जो वेबकास्टिंग पोलिंग स्टेशन से की जाती है। तो सीसीटीवी एक्चुअली इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता नहीं है और उन्होंने ये साफ कहा कि वेबकास्टिंग पे रिवाइंड करके देखा जाना इसकी सुविधा उनके पास अभी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी संशय जताया है कि पीठासीन अधिकारी जो हैं इस बूथ के, उनके हिसाब से शायद 2 लोगों पर शक है इस घटना को अंजाम देने का और इसी के चलते इन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ पे उनके हिसाब से आधा घंटा करीब मतदान रुका रहा है, ईवीएम मशीन बदल दी गई है और अब मतदान को दोबारा शुरू करवाया जा रहा है। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि जिस मशीन के साथ टैंपर किया गया, जिस मशीन के ऊपर गोंद लगा के बटन्स को जाम करने की कोशिश की गई, उसमें करीबन 130 वोट पड़ चुके थे और उसमें जो वोट डले हैं उन्हें भी गिना जाएगा नतीजों वाले दिन और उस ईवीएम मशीन को अलग से रख लिया गया है, लेकिन उसमें जो वोट डल चुके थे उन्हें भी नतीजे वाले दिन गिना जाएगा। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कादीपुर गांव है और ये लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा क्षेत्र से लाइव हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रेजेंस है, पैरामिलिट्री लगी हुई है, एक कतार यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वोटर्स की, जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बहुत एक अच्छे स्तर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन सुबह से ही 7 बजे यहाँ पे मतदान शुरू हुआ और मतदान शुरू होने के 1 घंटा 50 मिनट बाद 8:50 पर इस घटना के बारे में जानकारी सामने आई कि किसी शख्स ने ईवीएम मशीन के साथ टैंपर करने का प्रयास किया है। गोंद या गोंद जैसा पदार्थ लगाकर वोटिंग मशीन पर बटन्स को जाम करने की कोशिश की गई है। बहुत ही अजीबोगरीब और चौंकाने वाला वाकया लखीमपुर खीरी से हम आपके सामने लाइव लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये एक साजिश है उनके खिलाफ। अभी उनके पूर्व विधायक जो इस बार भी ये चुनाव सदर सीट से लड़ रहे हैं, उत्कर्ष वर्मा, उनसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, उनका आरोप है कि ये एक साजिश है। इसी तरह समाजवादी पार्टी
लखीमपुर खीरी के कुछ अन्य इलाकों में भी ईवीएम्स मैल फंक्शन करने की, ईवीएम्स ना चलने की बातों के ऊपर उनके आरोप लगातार आ रहे हैं। वो बहुत रेगुलरली इस बारे में ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संज्ञान में ये बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मसला जो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि अधिकतर जो कंप्लेंट्स आती हैं पोलिंग के दिन, वोटिंग के दिन, वो ज़्यादातर होती हैं कि ईवीएम मशीन चली नहीं या ईवीएम मशीन में कोई मैल फंक्शन हो गया, कोई बैटरी की समस्या आ गई। लेकिन इस तरह का इंसिडेंट जहाँ पे आरोप ये है कि किसी ने ईवीएम के बटन्स को गोंद या गोंद जैसा पदार्थ लगाकर जाम करने की कोशिश की है, ये अपने आप में वाकई एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या लखीमपुर खीरी से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पे 8 विधानसभा सीटें हैं और इन सीट्स पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था 8 सीटों पर, लेकिन इस बार यहाँ कांटे की टक्कर है। और बीबीसी पर हम आप तक इस इलाके और इसके आसपास इलाके की ताज़ा खबरें लेकर आते रहेंगे। मैं राघवेंद्र राव हूँ, कैमरा पर मेरे सहयोगी शुभम कौल हैं, और बीबीसी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।